हेलो बच्चों, कैसे हैं? आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है? आज हम मैथ के कुछ फार्मूला लेकर के आए हुए हैं। उसको आप अच्छी तरह से देख लीजिए और इसे लर्न कर लीजिएगा, जिससे आपको सवाल लगाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आइए देखा जाए, हम समांतर श्रेणी से बताना शुरू करते हैं। जैसे पहला फार्मूला समांतर श्रेणी का है कि अगर हमें सर्वांतर ज्ञात करना है और कोई टर्म दिया हुआ है, जैसे a1 a2 a3 ऐड so 1 है, और यहाँ अगर आपको सर्वांतर निकालना है तो सर्वांतर d बराबर a2 माइनस a1, या इसको हम क्या करते हैं a3 माइनस क्या कर देते हैं a2। दूसरा आपका जो होता है, देखिए यन्मा, यन टर्म का सूत्र यानी यन्मा पद का सूत्र, या होगा a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। तीसरा आपका होता है, अगर लास्ट टर्म दिया हो, तो यल बराबर a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। इसी क्रम में अगर हमें योगफल ज्ञात करना है यस यन पदों का, तो होता है क्या बच्चों, यस यन इक्वल यन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। और फिर यस यन का एक और सूत्र होता है, देखो यन बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस यल, जहां आप जानते हैं a फर्स्ट टर्म है और यल क्या है, लास्ट टर्म है। डी आपका क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, जिस पर हम क्या करते हैं, इन सवालों को लगाते हैं। फिर जब अगले चैप्टर में हम चलते हैं तो इसके बाद आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अर्थात जिसे हम निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं, जिसमें दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र है। देखो, दो बिंदु के बीच की दूरी अगर ज्ञात करना है तो होता है दूरी बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y1 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। साथ ही साथ इसमें अगर मूल बिंदु से जा रहा है, मूल बिंदु माने कि x1 या x2 ये 0, x1 या y1 का मान क्या दे दिया जाए, 0, जैसे हम मूल बिंदु कहते हैं, अर्थात 0, 0। तब जो दूरी का समीकरण बनता है वह होता है अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। फिर बच्चों इसके बाद आता है अंतर विभाजन का सूत्र। अगर कोई लाइन या कोई रेखा जो है यम अनुपात n में डिवाइड कर रही है तो अंतर विभाजन का सूत्र होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, और y इक्वल होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, जहां m1 m2 क्या है, अंतःखंड होते हैं, और x1 x2 y1 y2 या निर्देशांक होते हैं। यानी आपका दो बिंदु दिया रहेगा और m1 m2 की वैल्यू दिया रहेगा, इससे हम x और y का मान निकाल लेते हैं। साथ ही साथ बच्चों इसमें एक सूत्र और आता है कि जिसे हम मिडिल टर्म मध्य पद का कहते हैं, जैसे x बराबर x1 प्लस x2 अपान 2, y बराबर y1 y प्लस y2 अपान क्या होता है, 2 होता है। इससे हम अगर कोई लाइन है, जैसे कोई रेखा ऐसे दिया गया है और यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, दो बिंदु ऐसे दिए हो x1 y1 और x2 और y2 दिया हो, तो इसके मिडिल टर्म अर्थात p, जिसे हम क्या कहते हैं, मध्य कहते हैं, इसका हम इस फार्मूले से हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम निकाल लेंगे। इस वैल्यू को यानी x, y का हम मान क्या करेंगे, इससे हम ज्ञात कर देते हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से निर्देशांक ज्यामिति से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप अच्छी तरह से इन फार्मूलों को लर्न कर लेते हैं तो वहां से आपको क्या होगा, सवाल को लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जब आप फार्मूला आपको याद रहेगा तो आपके जो क्वेश्चंस है वह आसानी पूर्वक क्या होते हैं, हल हो जाते हैं। तो बच्चों आज हमने आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी इन दोनों के फार्मूलों को बता दिया है। इसको आप अच्छी तरह से देख करके इससे मिलते जुलते क्वेश्चनों को क्या करिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। साथ ही साथ
एक सूचना और देनी है बच्चों की, हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है यूपी बोर्ड, जिसमें हम एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस को हल करा रहे हैं। उसको आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से ज्वाइन होकर के आप टेस्ट दे सकते हैं। यह बोर्ड एग्जाम तक लगातार चलता रहेगा, जिनमें इससे संबंधित फार्मूलिन से संबंधित क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए आपको देंगे, और वह आधे घंटे में आपको ऑनलाइन टेस्ट करके सबमिट करना होगा। आप अपना रिजल्ट तुरंत वहीं देख सकते हैं, जैसे ही आप सबमिट करोगे तुरंत आपको आंसर मालूम हो जाएगा। तो इस आप हमारे चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी किया करिए, जिससे अगली जो हम वीडियो डालें उसकी सूचना आप तक बच्चों क्या हो पहुँचती रहे। इसी क्रम में अगले दिन यानी अगली वीडियो में हम आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल, स्टैटिक्स जिसे सांख्यिकी कहते हैं, और प्रोबेबिलिटी जिसे हम प्रायिकता कहते हैं, उसका हम फार्मूला डालेंगे। लेकिन तब तक आप इसे अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। थैंक यू।